हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि क्लास 12th के हमारे प्रत्येक स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। फिलहाल ये हमारा टॉपर बैच का 4th डे है, चौथा दिन है। आप सभी जानते हैं कि जो सामान्य हिंदी है, जिसको हमने तैयारी कराने का पूरी तरीके से प्रॉमिस किया हुआ है, और उसको मात्र हमने कहा है कि 11 दिनों में पूरी आपकी हिंदी हम कंप्लीट कराएंगे, जिसका ये चौथा मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा ये कौन सा डे है, ये हमारा 4th डे है। आज हम जानने वाले हैं क्या, आज हम जानने वाले हैं 10 नंबर वाले पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। केवल आज का मात्र ये एक वीडियो देख लेते हैं। मैं 101% कह रहा हूं, मतलब मैं 101% में कह रहा हूं कि आपका ये जो 10 नंबर है वो क्लियर हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे सर कैसे हो जाएगा, तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा सामान्य हिंदी है उसके महत्वपूर्ण टॉपिक में जो हमारा आता है जीवन परिचय और साहित्यिक जीवन परिचय। देखिए मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, दो आपके जीवन परिचय पूछे जाते हैं, साहित्यिक जीवन परिचय। एक कौन सा, एक लेखक का, एक कवि का। इतनी बात पता होगा आपको। एक किसका पूछा जाता है, एक तो हमसे लेखक का साहित्यिक जीवन परिचय पूछा जाता है और एक हमसे पूछा जाता है कवि का। ठीक है ना। ये लेखक का जो पूछा जाता है 5 नंबर में और कवि का जो पूछा जाता है वो 5 नंबर में। तो आज हम लेखक और कवि दोनों का ही कराने वाले हैं। समझ रहे हैं ना, दोनों का। मतलब एक वीडियो ये देख लेते हैं, आपका 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं और सभी को एक एक करके हम देख लेते हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो में पहले हम बता दें कि ये हम सबसे पहले लेखक में बता दें कि कौन कौन सा हम कराने वाले हैं। तो लेखक में हम सबसे पहले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कराएंगे, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रोजी सुंदर रेड्डी जी का, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ये 5 आप तैयार कर लेते हैं, 100% फिक्स है, इसमें से आ जाएंगे। फिर भी मैं कहूंगा कि अगर मेरा आप मानते हैं बात, तो मैं कहूंगा 3, यही 3 भी अगर आप तैयार कर लेते हैं, यही 3 अगर तैयार कर लेते हैं, ठीक है ना, यही मात्र 3 आप तैयार कर लेते हैं इन तीनों का, तो आपको 100% मैं कह रहा हूं कि मिल जाएंगे। ज्यादा 2 एक्स्ट्रा तैयार करने भी जरूरत नहीं है, बट फिर भी हम कह दे रहे हैं कि ये 5 तैयार करना है। ये कौन से हैं, लेखक का हमने बताया है, अभी लेखक का हमने क्या बताया है कि इनको आपको तैयार करना है। हम आपको कराएंगे भी इसी वीडियो में, उसका टेंशन आप न ले, ठीक है ना। अब आ जाते हैं कवि पर। अब कवि में किन किन को तैयार करना है ये भी आप देख लीजिए। कवि भी 5 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत, मैथिल शरण गुप्त और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। मेरा ये मानना है कि भैया आप कम से कम, मतलब हमने तो यहाँ पे 5 आपको बता दिए, बट कम से कम ये आपको सबसे पहले तो ये आपको तीनों तैयार कर लेने हैं, ठीक है ना। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत, ये भी 3 तैयार कर लेते हैं, तो भी मैं कहूंगा कि इनमें से एक जरूर आपको मिल जाएंगे जिसको आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं और लेखक जो है इनका एक एक करके देख लेते हैं, फिर हम कवि का भी देखेंगे। तो आप सभी तैयार हैं ना, ठीक है। तैयार है तो अच्छी बात है। मैं एक बात ये भी कह दूं, बहुत सारे टीचर आपको जीवन परिचय करा भी रहे होंगे, साहित्यिक परिचय क्लास 12th के लिए, बट मेरे वीडियो में हम आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम सिंपल लैंग्वेज में स्पष्ट रूप से हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो आसान भाषा में है, जिसको आप याद भी कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि उतना ही हमें लिखना है जितने में हमें फुल नंबर मिल जाए। इधर उधर की बातें ज्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि हमसे कहा भी जाता है, आप देख लीजिएगा ऊपर जब प्रश्न देता है तो वहां पे कहता है कि अधिकतम जो शब्द सीमा है वो 80 शब्द होना चाहिए। शब्द सीमा जो कहता है अधिकतम 80 शब्द, मतलब अधिक से अधिक 80 शब्दों में लिखना है। बट मैं कहूंगा कि 80 शब्द नहीं तो कम से कम अधिक से अधिक 120 शब्द में लिखिए, उससे ज्यादा नहीं लिखिएगा, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो ये देखता हूं मैं, जब मैं क्लास 12th का मैं एग्जाम दे रहा था, उस समय पे मेरे ही दोस्त क्या कर रहे थे, 2-2 पेज 3-3 पेज लिख रहे थे जीवन परिचय। तो क्या फायदा है उससे लिखने का। तो यही बात मैं कहूंगा, सिंपल सा स्पष्ट रूप से लिखिएगा। पहला हम यहाँ पे बता दे रहे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। फर्स्ट हम लेखक का देख लेते हैं, फिर हम कवि का भी देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने सब कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा है, जीवन परिचय। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे। देखिए जैसा हम करा रहे हैं वैसा ही आपको भी हेडिंग डालना है, ऐसे ही लिखना है। जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे ब्लैक कलर से, उसके बाद आप नीले कलर से क्या लिखेंगे, आप
यहाँ पे लिखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 23 नवंबर 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता का नाम अनमोल द्विवेदी और माता का नाम क्या था, सुमित्रा देवी था। ठीक है, उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से प्राप्त किए और आगे की उच्चतम शिक्षा संस्कृत और हिंदी में किया। और इनका निधन 19 मई 1979 ईस्वी को हुआ। तो मैं आशा करता हूँ इसमें कुछ तो समझाने वाला नहीं है, आप एक बार पढ़ेंगे। सिंपल सा हमने क्या बताया है, सबसे पहले जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं उनका जन्म कब हुआ था, फिर उनका कहाँ पे हुआ था, तो बलिया जिले में हुआ था। ठीक है, उसके बाद छपरा नामक ग्राम में हुआ था। फिर हमने यहाँ पे बता दिया इनके माता पिता का नाम क्या था, अनमोल द्विवेदी, और माता का नाम सुमित्रा देवी था। फिर प्रारंभिक शिक्षा इनकी गांव से हुआ था, ये हमने बता दिया। फिर इनका निधन कब हुआ था, ये हमने बता दिए। तो यही आपको जीवन परिचय में क्या है, शॉर्ट में, सिंपल में, स्पष्ट रूप से हमें बताना होता है मुख्य मुख्य बातें, जो कि हमने यहाँ पर बता दिए हैं। ठीक है ना, चलिए आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद नीचे जस्ट आप उसके नीचे आप हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे, साहित्यिक परिचय। अब साहित्यिक परिचय में क्या आप हेडिंग डालेंगे, तो देख लीजिए हमने लिखा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के महान आलोचक, लेखक और संस्कृत विद्वान थे। तो ऐसा बता नहीं सकते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं वो हिंदी साहित्य के महान क्या थे, आलोचक थे, लेखक थे, और क्या थे, संस्कृत विद्वान थे। ठीक है जी, उन्होंने भारतीय संस्कृत, समाज और साहित्य पर गहन अध्ययन किया है। उनकी लेखनीय सरल, स्पष्ट और समाज संस्कृति के प्रति जागरूक थी। उन्होंने साहित्य को समाज सुधार और मानव मूल्यों को बढ़ावा देने का माध्यम माना। ठीक है, उनकी प्रमुख रचनाएं आज भी विद्यार्थियों और साहित्य प्रेमियों के लिए क्या है, प्रेरणा का स्रोत है। सिंपल सा हमने आराम से लिखा हुआ है, बहुत ही किताब में तो बहुत ही हार्ड तरीके से दिया गया है, बट हम यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल किए हैं। फिर हमने लिखा है कि आचार्य द्विवेदी का योगदान इतिहास और संस्कृत और साहित्य के अध्ययन में अमूल्य है। मतलब उनका संस्कृत में जो उनका दिए हैं उन्होंने, वो अनमोल है जी, अमूल्य है, उसका कोई मूल्य नहीं है। अगला लिखा गया है उन्होंने भारतीय पुरातन ग्रंथों का संपादन भी किया और साहित्य आलोचना के क्षेत्र में भी नई दिशा इन्होंने दी है। तो मैं आशा करता हूं कि देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, ये तो देखिए ये जो जीवन परिचय है वो थोड़ा इजी होता है। जो साहित्यिक परिचय होता है उनका साहित्य में क्या क्या योगदान है उसके बारे में बताना होता है। तो फिलहाल आप किताब में देखेंगे बहुत बड़ा और बहुत ही हार्ड तरीके से वहाँ पे हार्ड शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, कठिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। हमने यहाँ पे फिर भी बहुत ही हमने शॉर्ट और बहुत ही तरीके से सिंपल वर्ड जितना हो सकता था उतना हमने प्रयास किया है यहाँ पे प्रोवाइड करने का। तो इतना आप जरूर साहित्यिक परिचय में लिखिएगा। फिर आपको यहाँ पे रचनाएं ये जरूर लिखना है। अगर केवल ये यहां तक ही लिखते हैं तो आपको मात्र 3 नंबर मिलेंगे। अगर ये 2 लाइन फिर से लिख देते हैं तो या फिर आपको 5 नंबर में 5 नंबर मिल जाएंगे। रचनाएं में क्या लिखेंगे, इनकी रचनाएं कौन है, भारत में मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, हिंदी साहित्य का इतिहास है, रामचरितमानस की समीक्षा है, और संस्कृत और समाज है, साहित्य और समाज है। तो ये सब आपको याद करना है। यहाँ पे पूछ लिया भी जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, क्या पूछ लेगा, कह देगा कि रामचरितमानस की समीक्षा किसकी रचना है। तो आपको याद होगा तभी तो बताएंगे ना कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है रामचरितमानस की समीक्षा। समझ रहे हैं? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम नेक्स्ट दूसरा हम इंपॉर्टेंट साहित्यिक परिचय को देखेंगे। पहले तो स्क्रीनशॉट, चलिए जी, बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट हमारा दूसरा जो हमारा आ जाता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, जो है वासुदेव शरण अग्रवाल। अब वासुदेव शरण अग्रवाल जी में सबसे पहले हम देख लेते हैं इनका जीवन परिचय। देखिए सिंपल शब्दों का हमने इस्तेमाल किया है। वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 2 अगस्त 1904 ईस्वी को मेरठ जनपद
कहाँ पर हुआ था जी? तो मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? विष्णु अग्रवाल, और माता का नाम श्रीमती सीता देवी अग्रवाल था। ठीक है, उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही गांव में क्या किया? प्राप्त किए, और आगे की उच्च शिक्षा हिंदी में इन्होंने की है। इनका जो निधन है 1900 क्या है मतलब 1967 में हो गया है, मतलब 1967 ईस्वी में हो गया है। मुझे थोड़ा सा बोलने में उस तरीके से हिंदी में थोड़ा कठिनाई होता है, बट कोई नहीं जी, फिर भी हम बोल ही दे रहे हैं, आपको तो समझ में आ रहा होगा ना। ठीक है, 1967। ठीक है, अगला हमारा आता है, इतना आपको हमने सिंपल सा वर्डों में हमने बता दिया, इनका जन्म कहाँ पे, इनका जन्म का स्थान कौन सा है, इनके माता पिता का नाम क्या है, इनकी शिक्षा कहाँ पर हुई है, और फिर इनका निधन। इतना ही आपको लिखना होता है जीवन परिचय में। अधिकतम शब्द सीमा 100 क्या है 80 शब्दों का है, बट यहाँ पे जो भी हम जीवन परिचय प्रोवाइड कर रहे हैं वो सभी 120 वर्ड के हैं। 120 वर्ड, उससे अधिक ही के हैं। ठीक है ना, तो उसके लिए आप कभी भी कंफ्यूज में नहीं रहिएगा, कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा कि सर पता नहीं हमको फुल नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसा कमेंट नहीं आना चाहिए दोस्त। ठीक है ना, 100% फुल नंबर मिलेंगे। अगला लिखा गया है, वासुदेव शरण अग्रवाल हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक और आलोचक थे। ठीक है ना, फिर उन्होंने समाज, संस्कृत और मानव मूल्यों पर कई शोध और निबंध लिखे हैं। क्या किए? शोध और निबंध लिखे हैं। फिर उनकी लेखनी सरल, स्पष्ट और समाज उपयोगी थी। ठीक है, अग्रवाल जी ने साहित्य को केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज सुधार और शिक्षा के माध्यम माना है। ठीक है, उनकी रचनाएं और निबंध विद्यार्थियों और पाठकों के लिए क्या है? प्रेरणादायक है। ठीक है, फिर कह रहा है उन्होंने कई ग्रंथों का संपादन भी किया और हिंदी साहित्य के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। फिर यहाँ पे लिखा गया उनकी साहित्य आज भी नई पीढ़ियों के लिए क्या है? मार्गदर्शक है। नई पीढ़ियां उससे क्या करती हैं? मार्गदर्शन लेकर आगे बढ़ती हैं आज भी। फिर यहाँ पे अगला हेडिंग आप डालेंगे रचनाएं। इतना साहित्यिक परिचय में लिखने के बाद फिर आप रचना हेडिंग डालेंगे। रचना में ये सब लिखेंगे, पाठशाला, लोक धर्म और संस्कृति, और अगला आता है साहित्य और समाज, साहित्य की दृष्टि, मानव जीवन और संस्कृति। तो यह हमारा 5 इंपॉर्टेंट क्या है? ये 5 इंपॉर्टेंट हमने प्रमुख रचनाएं यहाँ पर लिख दिए हैं। किनकी प्रमुख रचनाएं? वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। आशा करता हूँ समझ के होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही सिंपल में हमने यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं और भी देखेंगे। चलिए ठीक है जी, नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे इंपॉर्टेंट लेखक का जीवन परिचय पर। तीसरा हमारा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का हम देख लेते हैं यहाँ पर जीवन परिचय। तो यहाँ पे जीवन परिचय क्या है जी? तो यहाँ पे लिखा गया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को रामेश्वर तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, तमिलनाडु में एक जगह है रामेश्वर, वहां पर इनका जन्म हुआ था। अगला यहाँ पे लिखा गया है उनके पिता का नाम जैनुल आबदीन और माता का नाम आसिफा अम्मा था। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा मद्रास यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से किया है। कहाँ पर? मद्रास यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से की, और वे भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक और मिसाइल मैन कहलाए। उनका निधन 27 जुलाई 2015 को क्या हुआ है? शिलांग हुआ है, मतलब इनका निधन हुआ है। ठीक है, तो इतना आप समझ गए, इतने में इनका निधन हो गया है। मैं बहुत ही अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़ता है कि ये मिसाइल मैन के नाम से जाने लगे, और इन्होंने एक वो चीज़ हमें दिए हैं जिसे हम परमाणु बम के नाम से भी हम जानते हैं। तो परमाणु बम की वजह से आज हमारा देश बहुत सारी युद्धों से हम लोग आगे हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इनके पास भी मिसाइल जो मतलब परमाणु बम है। ठीक है, और बहुत सारी इनका योगदान है, ये बात आप जानते हैं। हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे हैं, और यही एक ऐसे मतलब कह सकते हैं व्यक्ति हैं जिन्होंने जब इनको
राष्ट्रपति से मुक्त, मतलब नहीं कहते हैं कि राष्ट्रपति पद पे थे, फिर जब उनको पद से हट गए उसके बाद जहाँ भी राष्ट्रपति का एक यूँ होता है कि जहाँ भी वो चाहें अपने पूरे देश में, जहाँ भी वो चाहें उस राज्य में वो अपना एक आलीशान बंगला बनवाकर वहाँ पे हर एक व्यवस्था उनको दी जाएगी, सभी सुविधाएं। बट वो ऐसे एक वैज्ञानिक थे, एक ऐसे राष्ट्रपति बने जिन्होंने सिर्फ जब वो अपना वापस पद से हटे तो सिर्फ अपना एक उनका जो क्या था, एक छोटा सा जो हम कह सकते हैं पेटी था, उस पेटी पे वो अपने हल्के से कपड़े लिए हुए थे और वही लेकर चुपचाप निकल गए। कहीं भी बंगला इन्होंने नहीं लिया। समझ रहे, बहुत ही बड़ी बात होती है। मतलब मैं तो ये ज़रूर कहूँगा कि इन्होंने जितना दिया है ना, बहुत मतलब वैसे व्यक्ति पाना बहुत ही मुश्किल है। ये नहीं भैया, कहने से नहीं होता है कि झोला उठाकर आए थे और झोला लेकर हम चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो कहने के लिए तो आसान है बट करना बहुत ही मुश्किल होता है, वो आप सभी व्यक्ति भी देख ही रहे हैं। अगला आता है हमारा साहित्य, जो हमारा क्या है, साहित्यिक परिचय। अभी मैं बात करूंगा, अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग का पैसा जो है, रुपए, आप जानती हैं कितना ज़्यादा गिर गया है। ये बात भले ही अर्थव्यवस्था पे बात कर ली जाए तो न्यूज़ में तो दिखाया जा रहा है भैया हम लोग का अर्थव्यवस्था इतना ऊपर है ना कि पूछिए नहीं। हम लोग तो मतलब हम लोग का पैसा गिर रहा है ना, तो ये अच्छी बात है। ठीक है, मतलब डॉलर की कीमत क्या हो रही है, $1 = 90, मतलब 90 रुपये के बराबर। $1 उनका 90 रुपये के बराबर है, बताइए। ये अब हालातें हो गई हैं। और कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है, वो बहुत ही विद्वान एंकर भी हैं, उनका मानना ये है कि भैया हम लोग का पैसा गिर रहा है ना, तो ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। वाह क्या बात है। तो ये सब सुनने को मिलता है और क्या अब किया जाए। चलिए कोई नहीं, जहाँ पर थे हम वहीं पर आ जाते हैं। साहित्यिक परिचय में हम देख लेते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के प्रमुख वैज्ञानिक और मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति थे। ठीक है, वैज्ञानिक भी थे, मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है और राष्ट्रपति भी रहे हैं। फिर यहाँ पे लिखा गया उन्होंने भारत की रक्षा और अंतरिक्ष कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कलाम जी ने युवाओं को प्रेरित करने के लिए कई किताबें लिखी, जैसे विंग ऑफ फायर, फिर आता है इग्निटिंग माइंड और इंडिया 2020। फिर उनके लेख और भाषण सरल, प्रेरक और क्या थे, देशभक्ति से भरे हुए थे। मतलब उनके जो भाषण थे बहुत ही सिंपल थे, मोटिवेशनल उनके भाषण थे और देशभक्ति वाले भाषण वो देते थे। उन्होंने विज्ञान और शिक्षा को जोड़कर समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया। उनके विचार और रचनाएं आज भी विद्यार्थियों और युवा पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन का स्रोत हैं। तो ये बातें हैं जी। अगला उसके बाद आप लिखेंगे रचनाएं, ये बिल्कुल लिखना ही है आपको। कौन कौन से प्रमुख रचनाएं हैं, आग की पंख है, जो हमारा क्या है इंडिया 2020 या भारत 2020 भी कह सकते हैं। तो इंडिया 2020 ही इनका बुक का नाम है, तो इंडिया 2020 याद रखेंगे। अगला आता है प्रेरित मन भी है, उजाले की चिंगारी है, ये भी है, प्रेरणादायक विचार है और मिशन इंडिया। ये सब इनके प्रमुख क्या है, रचनाएं हैं, इनको आप याद रखिएगा। तो मेरा ये मानना है कि 3 इंपॉर्टेंट कम से कम ये आपको तैयार करने हैं लेखक में। कौन कौन सा थे, एक आपने देख लिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का, फिर हमने अभी बताया है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, फिर इससे पहले हमने बताया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करने ही हैं आपको, इसी में से आएंगे। ठीक है ना। फिर भी मैं आपको कह दे रहा हूं कि फिर भी आप मिसाइल जो इनको ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम 2 और आपको लेखक का स्क्रीनशॉट करा देंगे, आप ले लीजिएगा। उसको हम बताएंगे नहीं बट स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, जिससे कि आप उसको भी याद कर लें, क्योंकि अभी समय है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिए ना। चलिए नेक्स्ट में इनका दे रहा हूं। देखिए एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, स्क्रीनशॉट करने से पहले मैं यही कहूँगा, चलिए जी चैनल पे नए होंगे तो वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब तो आप सभी करते ही हैं, अदरवाइज जो नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही कंटेंट हम आपके लिए प्रोवाइड करते रहते हैं जी। ठीक है, चलिए थैंक यू इतना करने के लिए। नेक्स्ट
अगला हमारा चौथा जो जीवन परिचय हम बताने वाले थे डॉक्टर प्रोजी सुंदर रेड्डी जी का, बताएंगे क्या? आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। ले लिए ना, बहुत ही अच्छी बात है। पांचवा जो लेखक का हम जीवन परिचय बता रहे थे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिंपल लैंग्वेज में हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है स्क्रीनशॉट। चलिए जी, तो आज हमने अभी क्या देखा? अभी हमने लेखक का हमने कितना देख लिया? 5 इंपॉर्टेंट हमने क्या देखा है? साहित्यिक जीवन परिचय हमने देखे हैं, जिसमें से 3 हमने अच्छे से आपको कराए हैं, 2 का हमने स्क्रीनशॉट कर लिया है, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां से हमें कितने नंबर मिलेंगे? 5 हमने बताए हैं, और 5 आप नंबर आपको यहां से मिल जाएंगे। कोई भी एक ही लिखना है, ठीक है, लिखेंगे 5 नंबर मिल जाएंगे। अब हम आते हैं कवि की ओर। अब कवि में हमारा पहला जो हमारा यहाँ पे आ जाते हैं जो है जयशंकर प्रसाद जी का। पहला हमारा जो इंपॉर्टेंट कवि में जीवन परिचय, साहित्यिक जीवन परिचय लिखना है, जयशंकर प्रसाद जी का, इनको तैयार कर लेना है। मैं एक बार पढ़ के सुना दे रहा हूँ। देखिए, पहले आपको हेडिंग क्या डालना है? आपको ब्लैक कलर से अच्छे में थोड़ा गाढ़े पेन से लिखना है जो है जीवन परिचय, जिसपे स्पष्ट रूप से दिखाई दे। क्या लिखेंगे? जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1989 में हुआ है। उनके पिता का नाम देवी प्रसाद और माता का नाम श्रीमती मुन्नी देवी था। प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने गांव और बाद में काशी और लखनऊ से प्राप्त की है। ठीक है, शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने शिक्षकों और साहित्यकारों के रूप में काम किया। फिर से जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि और नाटककार और लेखक माने जाते हैं। इनका निधन 15 नवंबर 1937 को हुआ है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया है कि ये सब हमने क्या क्या आपको बताया है। तो सिंपल सा है, कोई हार्ड नहीं है, आप इसको पढ़ेंगे याद भी हो जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा मेहनत आपको तो करना ही पड़ेगा। अब ये तो दवा तो है नहीं भैया कि पानी आपको दे दिया गया, कह दिया घूंट लीजिए भैया हो जाएगा तो निगल लीजिए, तो ऐसा तो है नहीं, आपको मेहनत तो करना ही होगा। साहित्यिक परिचय में क्या लिखेंगे? जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के प्रमुख कवि हैं। कौन से युग के? छायावादी युग के प्रमुख कवि हैं। उन्होंने कविता, नाटक और कहानी के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया। ठीक है ना, या दिए। फिर यहाँ पे लिखेंगे उनके लेखन में राष्ट्रीय चेतना, संस्कृत और मानव मूल्यों का अद्वितीय संयोग मिलता है। उनकी भाषा सरल, स्पष्ट और भावपूर्ण और प्रभावशाली है। उन्होंने साहित्य को समाज सुधार और शिक्षा के माध्यम माना। उनकी रचनाएं आज भी विद्यार्थियों और साहित्य प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो इतनी बात आप लिख देंगे ना, बिल्कुल लिख दीजिएगा। इतना लिख देंगे, सब आपको अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। प्रमुख रचनाएं ये जरूर लिखना है, क्योंकि अगर यहां से लेकर यहां तक लिख देते हैं तो मात्र 3 नंबर ही मिलेंगे, परंतु यही 2 लाइन और याद कर लेते हैं तो ये आपको टोटल अब 5 नंबर मिलेंगे। तो ये आपके ऊपर है दोस्त, नहीं लिखेंगे तो नहीं मिलेगा, ये लिखना अनिवार्य है। कंबाइनी किसकी है जी? जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है। फिर यहाँ पे कृष्णा के प्रतिमा, ये भी हमारा क्या है? जयशंकर प्रसाद जी की क्या है? कृति है। फिर अयोध्याय जो क्या है? ये भी हमारा जयशंकर प्रसाद जी की कृति है। जयद्रथ वध, ये भी उन्हीं के है जी। नई गीत भी क्या है? जयशंकर प्रसाद जी की कृति है। रचनाओं की जगह पर आप कृतियां लिख दीजिएगा, कृतियां। ठीक है, कृतियां लिख देंगे और बेटर रहेगा। चलिए, मैं आशा करता हूं समझ के होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा हमारा आता है सुमित्रानंद पंत। ये दूसरा हमारा है। देखिए, जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, क्या लिखेंगे? सुमित्रानंद पंत का जन्म 20 मई 1900 को करवाई उत्तराखंड में हुआ है। ठीक है ना। उनके पिता का नाम क्या था? गंगा दत्त पंत, और माता का नाम श्रीमती सरस्वती देवी था। प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने अपने गांव और बाद में प्रयागराज मतलब इलाहाबाद से प्राप्त की है। ठीक है, पंत जी हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि और लेखक माने जाते हैं। उन्होंने शिक्षण
उन्होंने शिक्षण के क्षेत्र में मतलब शिक्षा के क्षेत्र में भी योगदान दिया। इनका निधन कब हो गया? इनका निधन 28 दिसंबर 1977 ईस्वी को हुआ है। किनका? सुमित्रानंद पंत जी का। अगला हमारा आता है, फिर आप लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। सिंपल सा है, पढ़ेंगे याद हो जाएगा। साहित्यिक परिचय में क्या लिखेंगे? सुमित्रानंद पंत छायावादी युग और आधुनिक युग के प्रमुख कवि हैं। फिर यहाँ पे लिखा गया है उनकी कविताओं में प्रकृति की सुंदर चित्रण, मानव जीवन के अभाव और अनुभव और भावनाओं की गहराई दिखाई देती है। उनकी भाषा सरल, सहज और भावपूर्ण है। पंत जी ने भारतीय संस्कृति, राष्ट्रभक्ति और प्राकृतिक प्रेम को अपनी कृतियों में विशेष स्थान दिए। उन्होंने कविता, नाटक और निबंध के माध्यम से समाज और जीवन में विभिन्न पहलुओं का क्या किया है? उजागर किए हैं। तो मैं आशा करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होंगी। प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? तो यहाँ पे जो चिद्र किरण भी है, ये भी है, चंद्र किरण, फिर से आता है गोथुली है, ये भी है हमारा 2। तीसरा है हिमालय की ओर, ये भी हमारा क्या है? सुमित्रानंद पंत की प्रमुख रचनाएं हैं। चौथा है हमारा वर्षा और 5वां है हमारा शोभना। ये हमारी 5 क्या है? इंपॉर्टेंट सुमित्रानंद पंत जी का हम कह सकते हैं क्या है जी? प्रमुख रचनाएं हैं। आशा करता हूं आप समझ के होंगे। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। चलिए जी, अच्छी बात है। 2 हमने देख लिया ना, तीसरा हम देख लेते हैं अगला, महादेवी वर्मा। 3 हमने सबसे पहले लेखक का भी, कवि का भी देख लेते हैं। तो जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, क्या लिखेंगे? महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। उनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा और माता का नाम हेमरानी परम विदुषी था। ठीक है ना। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा घर पर और बाद में प्रयागराज इलाहाबाद से प्राप्त की। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य के प्रमुख कवित्री, निबंधकार और लेखक थीं। उन्होंने छायावादी युग के प्रमुख कवित्री माना जाता है। उनके क्या माना जाता है? छायावादी युग का प्रमुख कवित्री माना जाता है। इनका निधन कब हो गया था? इनका निधन 11 सितंबर 1987 में हो गया था। ठीक है ना। तो इतनी बात आप 1987 ईस्वी में हो गया था। तो आशा करता हूँ इतनी बात आप समझ ही गए होंगे। फिर आप लिखेंगे साहित्यिक परिचय। अब साहित्यिक परिचय थोड़ा हार्ड होता है, बट समझेंगे याद हो जाएगा। क्या लिखा है? महादेवी वर्मा की कविताएं भावपूर्ण और प्रेरक थे। मतलब भावपूर्ण भी और इमोशनली और मोटिवेशनल भी इनके क्या थे? इनकी कविताएं हैं। फिर इन्होंने लिखा है, यहाँ पे लिखा गया है, उन्होंने मानव जीवन, महिला चेतना और प्रकृति और मनोभावों को अपनी रचनाओं में सुंदर रूप से प्रस्तुत किए। फिर यहाँ पे लिखा गया है, उनकी भाषा सरल, प्रभावशाली और भावपूर्ण है। उन्होंने न केवल कविता में बल्कि निबंध और आत्मकथा के माध्यम से भी समाज और जीवन के अनुभव व्यक्त किए हैं। फिर यहाँ पे लिखा गया, उनके लेखन में संवेदनशीलता और राष्ट्रीय चेतना दिखाई देती हैं। तो मैं आशा करता हूँ जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय समझ में आ गए होंगे। अगला हमारा आता है प्रमुख कृतियाँ। प्रमुख कृतियाँ कौन कौन से हैं? आजीवन, ये भी है। दूसरा हमारा आता है दीप शिखा, ये भी हमारा है। फिर हमारा आता है पत्थर के फूल, फिर मेरे प्रिय कहानियाँ, और अगला हमारा आता है जो संग्रहित निबंध। ये हमारे 5 इंपॉर्टेंट प्रमुख कृतियाँ हैं जिसको आपको तैयार कर लेना है। मैं आशा करता हूं कि 3 इंपॉर्टेंट कवि भी आपको तैयार हो गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी, ले लिए है ना। 2 हम इसमें भी कहेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तैयार कर लीजिएगा। मैथिल शरण गुप्त जी का ले लिए होंगे। ठीक है, नॉर्मल सा है जी, सब आपको आसानी से याद हो जाएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। चलिए जी, तो मैं आशा करता हूं कि आज
हमने आपके लेखक का भी 5 साहित्यिक जीवन परिचय और कवि का भी 5 साहित्यिक परिचय हमने कराया हुआ है। जो स्टूडेंट सीरियस होकर इस वीडियो को देखे हैं, मैं पूरी तरीके से विश्वास के साथ कह देता हूं कि चौथा दिन है। आज हमने पूरी तरीके से आपके जो ये हमारे 10 नंबर वाले टॉपिक थे वो हमने कंप्लीट करा दिए। हम आपको बता दें तो यहाँ पे एक चीज़ हम बता देते हैं। सबसे पहले दिन हमने क्या कराया था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए थे, ये आपको बात पता होगा। दूसरे दिन हमने क्या कराया था, महत्वपूर्ण गद्यांश कराए थे, ये बात आपको पता होगा। तीसरे दिन हमने क्या कराया था, संपूर्ण किताब के महत्वपूर्ण जितने भी पद्यांश है उसको कराए थे। और चौथा दिन है आज हमने क्या करा दिया है, साहित्यिक जीवन परिचय को हमने कराया है। साहित्यिक जीवन परिचय को हमने आज करा दिया है। तो ये 4 दिनों में जानते हैं कितना नंबर अब हम पढ़ लिए, 10 नंबर यहाँ से, 10 नंबर यहाँ से, 10 नंबर यहाँ से, 10 नंबर यहाँ से। मतलब आज की अगर वीडियो, अगर ये 4 वीडियो आपने देख लिया है तो आपके 40 नंबर क्लियर हो चुके हैं। ठीक है ना, 40 नंबर बहुत होते हैं। और जो स्टूडेंट अभी तक नहीं देखे हैं, हिंदी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस पर क्लिक करके जाएंगे तो सीक्वेंस वाइज सभी वीडियो मिल जाएंगे, आप वहां से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में फ्री में आप जरूर ज्वाइन हो जाएंगे, बिल्कुल फ्री है जी। वहाँ पे हम आपको जो भी इंपॉर्टेंट सभी वीडियो होते हैं वो आपको प्रोवाइड वहाँ पे पर डे आपको कर दिया जाएगा। ठीक है ना, इंस्टा पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चैनल पे नहीं होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। ओके, थैंक यू।